हेलो वेलकम फ्रेंड्स एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नया दिन नई शुरुआत आपके साथ। और जैसा कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश के पार्ट में सीख रहे थे कि डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस हम लोग बोलते हैं उसको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलें सो दैट वी मे स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। इसी कंटिन्यूशन में मैंने एक सेगमेंट स्टार्ट किया था डेली लाइफ सेंटेंसेस का, जिसको आप शॉर्ट में डीएलएस के नाम से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डेली लाइफ सेंटेंसेस, है ना। टेलर्स आपको रियली हेल्प करेगा इन योर डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंसेस होते हैं जो आप अटक रहती है कभी कभी बोलने में, उसके लिए। ठीक है, जैसे आज का फर्स्ट सेंटेंस है, मेहरबानी करके यहाँ, ये अक्सर बोलते हैं, मेहरबानी करके यहाँ आइए या आ जाइए, जो भी है, आइए। फाइन। अक्सर आप देखिए, जो कोई गेस्ट होता है या मान लीजिए कोई परिचित है और वो आप उसे इनवाइट या बुलाना चाहते हैं, तो अक्सर यही सेंटेंस बोलते हैं कि मेहरबानी करके आप यहाँ तशरीफ़ लाइए, मेहरबानी करके आ जाइए। ठीक। अब इंग्लिश में इसको बोलना हो तो आप इतना कहिएगा, डू कम ओवर हेयर प्लीज़। डू कम ओवर हेयर। और मेहरबानी है तो प्लीज़ आप जोड़ देंगे तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा सेंटेंस आपका। और वैसे भी इंग्लिश में थैंक यू और प्लीज़, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ही मतलब स्पीकिंग को जेन्युइन बना देते हैं आपको जेनरल तरीके से। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, हमारी अचानक मुलाकात हो गई। बोलते हैं आप, यार पहले से कुछ नहीं था, आज इतने दिनों के बाद जो था अपने पुराने दोस्त से मेरी अचानक मुलाकात हो गई, या हमारी अचानक मुलाकात हो गई। ठीक है। अब इसके लिए आपको ये फ्रेज याद करना है, क्या, वी केम अक्रॉस। क्या, वी केम अक्रॉस। केम, कम अक्रॉस फर्स्ट फॉर्म होती है जब आप बिना किसी पूर्व नियोजित, यानी कि विदाउट एनी प्रियोर एंगेजमेंट, व्हेन वी मीट समबडी, है ना। जैसे आप मान लिए सड़क के रास्ते पर जा रहे हो अपने ऑफिस के, अचानक से आपका कोई मित्र बहुत दिनों बाद आपसे टकरा जाए, मिल जाए, तो आप क्या कहेंगे, हमारी अचानक मुलाकात हो गई, वी केम अक्रॉस, है ना। तो ये सेंटेंस आपको वहाँ पर यूजफुल होगा। ठीक है। और देखिए, मैं आपका प्रशंसक हूँ, या आप कह सकते हैं उर्दू में एक शब्द होता है, मैं आपका कायल हूँ, बोलते हैं मैं आपका प्रशंसक हूँ, मैं आपका कायल हूँ। ठीक। अब आप देखिए, बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं तो उनके लिए जो उनके टीचर्स होते हैं या कह लीजिए जो उनके रोल मॉडल्स होते हैं, वो उनको बहुत ही प्रशंसा यानी कि तारीफ की नज़र से देखते हैं। तो आप कहते हैं कि फ़ैन वर्ड आपने सुना होगा, आई एम फैन ऑफ यू, लोग बोल जाते हैं। बट यहाँ पर मैं आपका प्रशंसक हूँ, आई एम आर्डेंट एडमायरर ऑफ योर्स। आई एम आर्डेंट एडमायर, या आई एम योर ब्लाइंड फॉलोअर भी आप कह सकते हैं, आई एम योर ब्लाइंड फॉलोअर। अब जब ब्लाइंड फॉलोअर की बात आती है तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि वो चाहे अच्छा करें या बुरा, आप उनको फॉलो कर दें। लेकिन जब आप आर्डेंट एडमायरर होता है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव अप्रोच को दिखाता है। ब्लाइंड फॉलोअर होने से बेहतर है कि आप किसी के एडमायरर हों, या उससे बेहतर है कि कहीं अगर वो गलत है तो आप उसको मना भी करें या टोकें भी। ठीक। चलिए, खैर ये आपके अपना पर्सनल आउटलुक है, मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इम्प्रूव करें अपने स्पीकिंग का पार्ट को। ठीक। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आज आपका कि मेरे गले में खराश है। ये सेंटेंस देखिए, बोला जाता है, अक्सर लोगों को गले में दिक्कत हो जाती है, मान लिए कोल्ड की वजह से या कफ की वजह से, या मान लिए कोई इन्फेक्शन ही हो जाए, तो अक्सर लोग कहते हैं यार आज गले में थोड़ी सी सरसराहट हो रही है, गले में खराश है। तो गले में खराश है, इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे पता है, इसमें आपको कहना पड़ेगा, आई हैव सोर थ्रोट। आई हैव सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब जो आपका गला है उसमें खराश है, तो सोर थ्रोट को, खराश
आज के सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, 4 हो गए, एक और आज का है, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है भाई। जैसे मान लिया आपने अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को कोई काम करने के लिए कहा कि भाई आपके बहुत बहुत ये काम आपसे हो पाएगा कि नहीं, आप देख लीजिएगा, तो आप जनरली लोगों की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि आप चिंता ना करिए, मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट करूंगा, मैं अपनी ओर से हर मुमकिन प्रयास करूंगा, या मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है भाई। अब इस सेंटेंस को अगर आपने इंग्लिश में बोलना है तो इसको क्या कहेंगे, सुना होगा लोगों के मुंह से वैसे आपने, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आई विल ट्राई माई बेस्ट। बेस्ट जैसा आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो माई बेस्ट का मतलब जो मुझसे बेहतरीन हो सकता है मैं वो करूँगा, और विल लगा है तो ये आपका कोशिश हो जाएगा, मतलब विल ट्राई का मतलब कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है। तो अब देखा आपने, कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंसेस में जो मीनिंग होते हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए आप वो वर्ड्स यूज़ नहीं करते हिंदी में जो लिखे होते हैं, है ना, इसी को कहते हैं डेली लाइफ सेंटेंसेस में जो मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है भाई। चलिए, तो ये हो गए आज के आपके वर्ड्स, सॉरी वोकेबलरी का सेगमेंट आ गया। इसके बाद वोकेबलरी, ठीक है, देख लेते हैं आज के वोकैब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ही पता है कि सेंटेंसेस और वर्ड्स ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, मतलब स्कोर का मतलब स्पीकिंग में है तो अच्छा बोल पाएंगे, और अगर लिखना है तो लिखने के लिए भी वर्ड्स आपके इस्तेमाल में ज़रूर आएंगे। ठीक है। चलिए, आज का जो फर्स्ट वर्ड है, जिसका बार बार एक्सीडेंट हो। आपने नोटिस किया होगा आपके जानने में, या कई लोग ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंट, मतलब जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी उनके साथ ये ट्रेजेडी होती है कि कहीं ना कहीं उनका साल 6 महीने 2 4 5 साल में एक बार किसी न किसी दुर्घटना के वो शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड बना है, एक्सीडेंट प्रोन। एक्सीडेंट प्रोन। प्रोन जो वर्ड है, प्रोन वर्ड का मतलब जो चीज़, जिस चीज़ की संभावना होती है उसको प्रोन कहते हैं। जैसे आप देखिए, आप अगर हाईवे पे निकलते होंगे तो वहां पर लिखा होता है दुर्घटना संभावित क्षेत्र, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ये लिखा रहता है इंग्लिश में। तो एक्सीडेंट प्रोन मतलब यहाँ पर दुर्घटना होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, दैट्स वाई वी यूज दिस टर्म एक्सीडेंट प्रोन। हाँ, ये वर्ड आपके काम आएगा। ठीक है। और देखिए, परेशानी। देखिए, परेशानी के लिए बहुत सारे वर्ड्स आपके पास हैं, है ना, ट्रबल कहते हैं आप, है ना, एनिग्मा कहते हैं, पेन कहते हैं, बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ न्यू वर्ड, रैक, RACK। रैक का मतलब ही परेशानी होता है। ठीक है। जैसे आप अगर पूछें कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, सही है, उसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, व्हाट इज़ योर रैक, तुम्हारी समस्या क्या है। ठीक है। तो इसके लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है। एक वर्ड और है, विश्वास पात्र, है ना, जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं, इसके लिए ट्रस्ट वर्दी या रिलायबल। ट्रस्ट वर्दी या फिर रिलायबल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरों का बुरा सोचने वाला। देखिए, आपने नोटिस किया होगा इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो नेगेटिव अप्रोच रखते हों, यानी कि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, इसका बुरा हो जाए। ऐसे लोगों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, एक वर्ड है सिनिकल, CYNICAL। सिनिकल का मतलब द पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव, या द पर्सन हु ऑलवेज थिंक इल इल ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स, उसके लिए सिनिकल वर्ड यूज़ करते हैं आप। ठीक है। ओके।
फालतू या आप कह लीजिए बेकार व्यक्ति, पर्सन के लिए अगर इस्तेमाल करें तो ही इज़ आइडल, IDLE। देखिए स्पेलिंग का बहुत फ़र्क है। एक IDEAL होता है आइडियल। आइडियल मतलब जो हमारा आदर्श है, जो अच्छी चीज़ है उसके लिए आता है, रोल मॉडल जिसको आप कहते हैं। लेकिन अगर IDLE लिखा हो आइडल, आइडल का मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही बेकार किस्म का होता है, निकम्मा होता है, बैठे बैठे काम करने, मतलब बैठे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उस पर्सन के लिए हम आइडल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के 5 वर्ड्स हो गए आपके, और इससे पहले 5 उन्हें दे दिए थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मोर एंड मोर, एंड ट्राई टू लर्न दीज वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। और इसको आप यूज़ करिए ना, प्रैक्टिस करिए अपने घर पे सेंटेंसेस में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, या छोटे छोटे सेंटेंस हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपनी राइटिंग पहले करिए, उसके बाद फिर स्पोकन इंग्लिश पे करिए, जैसा भी हो, बट यू हैव टू यूज़ इट, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू।